हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछला क्लास में पढ़े हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या, यहाँ पे हमने आपको कंप्लीट चैप्टर 1.1, 1.2, 1.3 को कराया है। आज की क्लास में हम बात करेंगे से अगला चैप्टर पे, यानी चैप्टर नंबर 2। तो जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। कौन सा बोर्ड? बिहार बोर्ड। ओके भाई, बिहार बोर्ड जो कि 2026 में एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट, वो इस वीडियो को देखेंगे। यहाँ पे हम गणित, ठीक है, और वो चैप्टर 2 की बात करेंगे। चैप्टर 2 यहाँ पे बहुपद है। क्या है? बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। तो आप लोगों का स्वागत करते हैं इस क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अपना नोटबुक में इसको नोट करेंगे, जो बोलेंगे नोट करने के लिए, ठीक है। इससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन जान लीजिए। मेरा नाम राहुल कुमार है, ठीक है। मैं पिछले 5-6 साल से ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूँ। आप हमारा पता देख सकते हैं, रिजल्ट कोचिंग सेंटर, जो कि बिहार बोर्ड, क्या किस बोर्ड के लिए? बिहार बोर्ड, बीएसवी, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड अप टू 12 तक के बच्चों के लिए कोचिंग क्लास हम देते हैं, हमारे यहाँ दी जाती है, ठीक है। तो आप अगर लोकल बच्चे हैं और अगर ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास में आइए, बात कीजिए। यहाँ पे एकदम नॉमिनल फी होता है, कोई हाई फाई फी नहीं है। आप आके एक बार क्वेरी कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो हम आपको बता दें, पॉलिनोमियल बात करेंगे। क्या? पॉलिनोमियल्स। तो आप रेडी हैं? देखिए, यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल। तो आपको पता होगा क्लास 9th में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है पॉलिनोमियल के बारे में। क्या? पॉलिनोमियल के बारे में। आज की क्लास में हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। बट पॉलिनोमियल क्या होता है ये पहले समझिए, ठीक है। ये समझना जरूरी है। तो आपका बुक में ही सब कुछ दिया हुआ है। आप इसके लिए क्या करें, अपना बुक को देख सकते हैं, बुक में दिया क्या गया है, ठीक है। जब पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो हम लोगों ने एक चर वाला बहुपद, जो कि पॉलिनोमियल्स एवं उनकी घात के बारे में जान चुके हैं। एक चर वाला पॉलिनोमियल, जैसे मान लीजिए 5x, एक ही पद है, मान लीजिए 2x स्क्वायर, एक ही पद है, मान लीजिए 3 प्लस 4x। अब ये दो पद हो गया, कितना? दो पद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? पद के बारे में, ठीक है भाई। क्या? पद। इस पे पावर कुछ नहीं तो एक है, इस पे पावर क्या है? दो। इसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं, घात। क्या कहते हैं? डिग्री, घात, ठीक है। इस पे क्या पावर है? कुछ नहीं तो एक पावर है, मतलब इसका घात एक है। एवं उनकी यही डिग्री घात के बारे में बोल रहा है, तो अध्ययन किया है। याद कीजिए कि चर यानी x के बहुपद px में x उच्चतम घात पावर जो है बहुपद की घात कहलाता है, यानी सबसे ज्यादा। अगर मान लीजिए एक हम लिख दें 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, तो इसका घात जो होगा अधिकतम x पे पावर कितना है? 2। क्या है? 2। तो इसका घात जो है ना, ये 2 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? 2 घात वाला डिग्री 2 इसका कहलाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे ये बोल रहा है 4x प्लस 2, इसका घात कितना है? तो 1 है। x की घात 1 है। ऐसे जैसे कि 2y स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे घात कितना है? y का 2 है, ठीक है। ये लिख भी रहा है कि घात 2 है। अगर इसमें आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे x की पावर 3 है, इसका मतलब घात 3 है, डिग्री 3 है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इसमें बोला जाए, इसमें, तो तब आप बोलेंगे x पे पावर u पे पावर 6 है, का मतलब घात इसका कितना कहलाएगा? 6 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ठीक है बच्चा, चलिए। तो यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आप याद रखिएगा, ठीक है,
जब घात की बात किया गया तो यहाँ पे रैखिक बहुपद होगा, ठीक है, क्या रैखिक बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। तो ये कैसे पहचानेंगे आप? अब रैखिक बहुपद जब होगा उसमें घात की संख्या जो है वो एक होगा, क्या यानी कुछ भी पावर नहीं है, एक्स टू पावर 1 रहेगा, नहीं कुछ पावर, इसका मतलब 1 है, एक्स वाई जेड ए टू जेड कुछ भी रहे लेकिन पावर एक रहेगा, इसका मतलब उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक है, याद हो रैखिक समीकरण के बारे में भी पढ़ा होगा, जो कि ऐसे रहा करता था 2x प्लस 3 बराबर 0। तो ये बराबर 0 जो आ गया इसीलिए ये इंडिकेट कर रहा कि ये समीकरण, अगर बराबर ना दिया जाए तब तो ये क्या है, रैखिक बहुपद है, क्या रैखिक बहुपद है। ठीक है बच्चे, चलिए जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं 2x माइनस 3 रूट 3x प्लस 5 वाई प्लस रूट 2 एक्स माइनस 2/11। देखिए इस पे x पे पावर कुछ नहीं एक, यहाँ y पे पावर कुछ नहीं एक, x पे पावर कुछ नहीं एक, x पे पावर कुछ नहीं तो एक, इसका मतलब ये क्या है, रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद है। ये समझना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं समझते हैं तो आगे आपको दिक्कत होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये भर भर के आपसे पूछा जाएगा, तो फिर आप बोलेंगे हमको समझ में नहीं आया, दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए जिसका पावर 2 होगा, क्या जिसका पावर 2 होगा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जिस भी समीकरण ये बहुपद होगा और मैक्सिमम पावर अधिक घात जो है वो कितना हो जाए, 2 अगर हो गया इसका मतलब उसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। और हम लोग जो अपना क्लास में बात करेंगे वो करेंगे द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद के बारे में, लेकिन ज्यादातर तो हम द्विघात ही बात करेंगे, त्रिघात कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम, तो उसको जानना जरूरी हो जाता है। तो आगे देखते हैं क्या बोले हमने आपको कि द्विघात बहुपद जो है उसका घात कितना होगा, 2। अब कैसे, तो देखिए जैसे कि वाई स्क्वायर माइनस 2, यानी यहाँ y पे पावर कितना है, 2, यहाँ देखिएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर कितना है, ज्यादा से ज्यादा 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें से कितना है, u पे पावर 2, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात बहुपद। क्या है, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद समझ में आ गया। अगर इसकी बात किया जाए तो आप बोलोगे कि z पे पावर 2 है, इसका मतलब द्विघात है, क्या है, द्विघात बहुपद। यहाँ v पे पावर 2 मतलब द्विघात बहुपद। क्लियर है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 हुआ तो वो द्विघात फिर हुआ ही नहीं। और अगर लीनियर में बात करें यानी कि रैखिक में बात करें, अगर ये 2 की जगह पे 0 आ जाए तो फिर ये लीनियर भी नहीं रहेगा, इसलिए इस चीज को याद रखना है। अब कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे ये बात को, समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं उसको अच्छा से समझ। ठीक है, अगर रैखिक है, क्या रैखिक बहुपद, तब वहां पे क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, जहां ये ए जो है ए कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, दूसरा द्विघात बहुपद, क्या इसमें होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन ये ए जो है ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए का मान 0 हुआ इसका मतलब वो द्विघात बहुपद नहीं है, क्या वो द्विघात बहुपद नहीं है। जब द्विघात बहुपद नहीं है तो फिर आगे की बात ही नहीं चलेगा मेरा। अच्छा, एक त्रिघात बहुपद है, क्या त्रिघात बहुपद, तो इसमें क्या होगा आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, लेकिन याद रखिएगा ये ए जो है ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ जितना भी है ए बी सी डी, ठीक है, सारा क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं।
क्या वास्तविक संख्याएं हैं। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा जो भी हमने आपको समझाना चाहा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इस चीज को आप जो है ध्यान रखिएगा, अपना नोटबुक में जितना था रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और फिर त्रिघात बहुपद, ये सभी को नोट कर लेना है। आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे की बात करेंगे तो अब आ जाता है आपका ये द्विघात त्रिघात के बारे में बात कर लिए हम लोग, ठीक है। अपना बहुपद के शून्य ज्यामिति के रूप में, ठीक है। चलिए तो डायरेक्ट हम बता रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए बच्चों हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1 यानी एक्सरसाइज 2.1। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अपने नोटबुक में नोट करेंगे, ठीक है। और नोट करने से पहले आपको समझ लेना है कि ये है क्या, क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वही चीज चलेगा। सबसे पहली बात आप ये जान लें, ठीक है, कि ये लाइन कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आप जानिए इसको बोलेंगे एक्स, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई एस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एस एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपको पता है कि ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ऊपर प्लस में होता है, नीचे माइनस में होता है, इसलिए नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से चलता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत। चलिए अच्छी बात है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा अगर इस लाइन को हम ऐसे खींचे, ठीक है, तो आपको पता हो कि एक्स एक्सिस को कितना बार काटा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी पी एक्स ऐसे बोल दिया जाए, आप लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही चीज वाई एक्सिस के बारे में पूछा जाए, ठीक है, कि पी वाई बताइए कितना होगा, तब आप बोलेंगे क्या, तब आप बोलोगे क्या, पी वाई जो है वो एक बार ही टच कर रहा है, इसका मतलब एक, कितना, एक, ठीक है। हाँ, तो यही चीज आपको अगर बोला जाए अगेन फिर से दूसरा, ठीक है, अब बताइए पी एक्स का मान कितना है, आप बताओगे एक, दो और एक यहाँ पे 3, बता पाओगे, बता देंगे, हाँ या ना, ठीक है, अच्छी बात है। चलिए लीजिए अब बताइए आप, ठीक है, वही किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स, वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में आपको पी एक्स के शून्य की संख्या ज्ञात करना। अब बताइए यहाँ पे पी एक्स बराबर कितना होगा, आप बोलेंगे एक बार x, ये x तो है नहीं, ये तो y वाला है लाइन, x वाला तो कहीं टच ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, हाँ या ना, बोलिए, ठीक, 0 हो गया। अब यहाँ पे बोलेंगे पी एक्स बराबर, तो आप बोलेंगे x को एक बार काटा मतलब एक, यहाँ पे पी एक्स एक बार, दो बार, तीन बार, तो 3, अगर टच भी कर जाएगा ना
टच भी कर जाए तो एक काउंट करेंगे। अब यहाँ पे एक बार, ये 2 बार और ये 3 बार, यानी पी एक्स का मान 3। इसमें अब बताइए, इसका बताइए। यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1, ये तो है ना 2, यहाँ पे 3 और 1 4, यानी 4। क्लियर? ठीक है, तो ये होता है आपका ग्राफ वाला। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, भर भर के ज्यादा आता है, आप इसको अच्छा से ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलिए। समझ में आ गया? अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, आप बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। एग्जाम में आया है 2011 और फिर 2023 में पूछा गया था कि एक घात वाला बहुपद को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? अभी हमने आपको बताया है, क्या? रैखिक बहुपद। ठीक है भाई, बहुपद पहचानने के लिए अगर रहा तो पहचान पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला बात करें। ये चीज, तो ये चीज को समझने के लिए आपको हम कुछ बताना चाहते हैं, वो देखिए। है कि अगर आपको ए एक्स प्लस बी, ये कौन सा समीकरण बहुपद है? आप बोलोगे रैखिक। क्या? रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। दूसरा क्या? तो द्विघात, द्विघात बहुपद। अब बोलोगे ऐसा क्यों? द्विघात और त्रिघात में क्या फर्क पड़ा, तो आप समझिए। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात। ठीक है, और ये रैखिक है। क्यों? क्योंकि x पे पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। क्या है? 1। और यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा आपका? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पावर आपका 2 है, इसलिए ये द्विघात है। अब ये जब ऐसा होता है जहाँ a बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a b c क्या है? वास्तविक संख्या। क्या? वास्तविक संख्या। ऑलरेडी अभी हमने आपको डिस्कस किया है ये चीज के बारे में। ठीक है, अब देखिएगा जब ऐसा होगा तो यहाँ पे आपसे ना कुछ कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है, ये देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। अब ये क्या चीज है, ये समझिए। ठीक है, तो देखिए भाई, जब एक पावर था तो x का मान 1 आता था। कितना? कोई एक ही वैल्यू आता था। ठीक है, अब बोलिएगा ऐसा कैसे? एक एग्जांपल से करके समझते हैं इसको। क्या? मान लीजिए 2x प्लस 5 बराबर इधर है 3। ठीक है, कितना है? 3। तो आप बोलेंगे 2x बराबर 3 माइनस 5, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में। ठीक है, 2x बराबर -2, x बराबर -2, ये 2 मल्टीप्लाई में गुणों में इधर गया तो भाग में, इससे ये कट गया। कब बार में? एक बार। यानी कि x का मान जो आया वो -1 आया। क्या को वैल्यू आया यहाँ पे? 1 या 2? 1। यानी जितना पावर होगा, घात होगा, उतना इसका वैल्यू होता है। ठीक है,
जितना घात होगा उतना ही उसका वैल्यू होगा। ये क्लियर हो गया आपका। अब देखिए जब इसका पावर 2 है, इसका मतलब 2 को घात होगा। मान लीजिए वो घात एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, ठीक है। तो इसका जांच करते समय हम लोग लिखेंगे क्या, जांच, ठीक है। तो लिखते हैं क्या, शून्यकों का योग, योग शून्यकों का योग बराबर, और योग जब है तो ये अल्फा बीटा जो वैल्यू एक्स का जो मान आएगा, दो गो मान लीजिए एक अल्फा एक दूसरा एक्स का मान बीटा आ गया, ठीक है। ये क्या किए, माना है, माना कि एक्स बराबर अल्फा एक्स बराबर बीटा, ठीक है। तो शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का, देखिए अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। अब ये बोलिएगा माइनस बी बाय ए क्या है, तो ये देखिए एक्स का गुणांक, ठीक है, यानी यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स का गुणांक ठीक है बटा, ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, यानी यहाँ लिखना होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और यही चीज आपको यहाँ दिया अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, ठीक है। यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, यानी एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। चलिए समझ में आ गया बात। इसी तरह आपको एक दूसरा लिखना है क्या, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, यानी अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा बराबर हो जाता है सी बाय ए। अब बोलेंगे ये सी है, ये सी क्या है, अचर या चर, बोलिए। तो बोलेंगे अचर पद, अचर पद बटा चर, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। क्लियर दिख रहा है आपको। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने पढ़ा और हमने आपको समझाया क्या, अल्फा जोड़ बीटा यानी माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाय ए, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही दो को समझाए हैं। अब ये उदाहरण नहीं दिया है, इसका क्या करेंगे, हम शून्यक निकालेंगे, यानी एक्स का वैल्यू निकालेंगे और फिर उसी एक्स का वैल्यू को मानेंगे क्या, अल्फा और बीटा। जैसा कि दिया है उसको समझिए। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। इसका शून्यक निकालेंगे,
तो याद हो जब समीकरण याद बना रहे थे, द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व कर रहे थे, ठीक उसी तरह से इसको कीजिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 10 यानी कि 10x², तो इसको ब्रेक करेंगे, 2 गुना 5 और 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7। अब क्या है, यहाँ पे बीच में 7 है तो ये ठीक है। घटा के भी चेक करना है कि ये होता है या नहीं, यानी कि आपको याद रहे जब ऐसा रहेगा, ठीक है, समझिएगा ax² प्लस bx प्लस c, जब भी इस फॉर्म में रहेगा तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या हो जाएगा a गुना c गुना x, इसको फैक्टराइज करेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद जोड़कर या घटाकर ये बीच वाला पूरना चाहिए। अगर पूर जा रहा है इसका मतलब आप सही हैं, अगर नहीं पूरा पा रहे हैं तो वो पे गलत। ठीक है, तो सिमिलरली यही चीज हम भी किए हैं, इसको गुना किए या नहीं, x² गुना 10 10x², इसी को तोड़ रहे हैं तो 5 दूनी 10 और यहाँ पे यहाँ पे x डाल दीजिए तब ना x² होगा। अब देखिए आपका 7x है, ठीक है, यानी 2x जोड़ 5x तो 7x, अगर नहीं पूरता तो घटाते, 5x में 2x घटाएंगे तो 3, यहाँ 3 होता तो वो भी लिख सकते थे। अगर यहाँ पे -3 होता तो लिखते क्या, -5x प्लस 2, ठीक है, या फिर -7 होता तो -2x और -5x ये भी लिख सकते थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग के पास प्लस के फॉर्म में है, तो ये यहाँ करेंगे 2x गुना 5x, ठीक है, जोड़ के देखिए तो 7x होता है, गुना करके देखिए तो यही पूछ जाता है। ठीक, चलिए तो आप लिखेंगे x² जोड़ 2x जोड़ 5x प्लस 10। ठीक है, अब क्या करना है, तो इस दोनों में कॉमन लीजिए तो x कॉमन आएगा, यहाँ x प्लस यहाँ 2 बचेगा, प्लस ये दोनों में कॉमन लेंगे तो 5 यहाँ पे x प्लस 10, हाँ या ना। फिर आप क्या करेंगे, ये वाला देखिए एक चीज यहाँ पे गलत लिखा गया, आप 2 लिखेंगे, ठीक है, ताकि 5 दूनी 10, तो अब ये वाला और ये वाला एक जैसा है, अगर एक जैसा है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर नहीं है तो वो भी गलत डायरेक्शन में, तो आप दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे यानी x प्लस 2, और बाकी ये वाला चीज और ये वाला को लिखना है यानी x प्लस 5, और फिर अपने मन से आपको करना बराबर 0, ठीक है, यानी एक बार x प्लस 2 बराबर 0 और एक बार x प्लस 5 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर ये प्लस में उस साइड गया तो माइनस में -2, यहाँ पे x बराबर -5। ठीक है, अब इसको जांच करते हैं क्या ये जो बनाए, ये जो वैल्यू आया वो सही है या नहीं, तो जांच करते हैं। चलिए जांच करने के लिए आपको दिया भी जाएगा, ठीक है, कि जांच कीजिए, जैसा कि यहाँ दिया है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो जांच करना है आपको, ठीक है भाई, जांच क्या लिखना है, शून्यकों का योग यानी अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, या फिर माइनस और इधर x का गुणांक, ठीक है, बटा x² का गुणांक। ओके ना, आगे की बात करते हैं, क्या बोला अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे आपको मानना है, माना कि पहले ही मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर x का मान एक बार -2, एक बार बीटा बराबर कितना माइनस, अगर गलत होगा तो वैल्यू वहां पे रखेंगे तो गलत आएगा, दोनों बगल बराबर नहीं होगा, अगर सही होगा तो फिर वैल्यू सही होगा। देखिए अल्फा का मान -2 जोड़ बीटा का मान -5 बराबर -b। अब देखिएगा आपको हमने सिखाया है
एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 7, तो यहाँ क्या लिखेंगे 7। ए यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, क्या 1। ये जोड़ेंगे तो -7, इधर भी देख रहे हैं -7, मतलब ये सही है, क्या है सही है, ठीक ना। और एक है वे योग किए हैं, अब करना है गुणनफल, क्या गुणनफल। देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुना बीटा बराबर c/a, या फिर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और अल्फा, अल्फा का मान क्या माने अभी -2, बीटा, बीटा का मान -5 बराबर c यानी अचर पद। अचर पद क्या है तो 10 है, क्या है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यानी यहाँ पे 1। अब गुणा कीजिए माइनस माइनस प्लस, तो 5 दूनी 10, ठीक है, इधर 10। क्या दोनों बगल बराबर है, हाँ या ना, दोनों बगल बराबर है, बराबर है। इसका मतलब हमने जो निकाला था शून्यक का मान, ठीक है, वो क्या था सही था। अब इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, अपने नोटबुक में नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अभी जो हम आपको समझाने वाले हैं वो समझा रहे हैं त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में, ठीक है। त्रिघात बहुपद, इसको समझिएगा क्या होता है। आप जानते हैं कि a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी फॉर्म, जहां पे x का पावर 3 होगा उसी को बोलेंगे त्रिघात। यही आपको हम सिखाए, हाँ या नहीं, ठीक। जब ये त्रिघात बहुपद है तब इसका मान जो है x का मान वो भी 3 वो आएगा, ठीक है। वो आ जाएगा एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, ठीक है, क्या गामा। 3 वैल्यू जब आएगा तो मानेंगे शून्यकों का योग, ठीक है। क्या अल्फा बीटा जोड़ गामा बराबर क्या हो जाएगा -b/a, -b/a यहाँ जैसा दिया, ठीक है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर c/a। ज्यादातर ये तो क्वेश्चन आपको दिया नहीं जाएगा, लेकिन कभी कभी दे दे तो आप इसी को याद रखेंगे। और ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां तक में दिक्कत नहीं है, अब आप क्या हो गए हैं एबल हैं आप बनाने के लिए। कौन सा एक्सरसाइज 2.2, तो नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा आपको वो एक्सरसाइज 2.2 पे बेस क्वेश्चन मिलेगा। आप यहाँ पे अभी बेसिक पढ़ रहे थे जो कि आपको हमने सिखाया, अब इसको आप क्या करेंगे याद करेंगे, पूरा नोट करेंगे जितना चीज आपको हमने बताया है।
नेक्स्ट क्लास जब आएगा तो उसमें हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक है बच्चे, चलिए, जय हिंद, थैंक यू।